Hello 12th class, welcome back on Saya Commerce classes. So 12 स्टूडेंट्स मैं आपके लिए लेके आई हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था कि हम किस तरीके से डिबेंचर्स को इशू करते हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी जर्नल एंट्रीज थी। लास्ट क्लास में हमने एक न्यूमेरिकल के थ्रू जितने भी पॉइंट थे, हमारी जितनी भी कंडीशन थी, जितने वे थे डिबेंचर्स को इश्यू और री इश्यू करने के, सो वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। इसके अंदर हमारे दो टॉपिक बचते हैं स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिटेल में पढ़ेंगे इन चीजों को और जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है इनका, जितने भी जर्नल एंट्रीज है उन सबको डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आपको बेनिफिशियल लगे हमारी वीडियोस, प्लीज अदर स्टूडेंट के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सो देखते हैं आज की वीडियो। सो स्टूडेंट बात करें आज के टॉपिक की, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कि हमें जब तक कोई भी डिबेंचर होल्डर है, सो जब तक वो अपने डिबेंचर्स को रिपेड नहीं कर लेता, जब तक उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कब तक? जब तक वो उन डिबेंचर्स को रिपे नहीं कर लेता। ठीक है, सो जब वो रिपेड कर देता है तो तब कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं होती। अब बात करें कि किस परसेंटेज के कितना रेट होगी, कितने परसेंट रेट होगी इंटरेस्ट की, ये सब भाई हमें कोई भी स्पेसिफिक रेट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। जो डिबेंचर का नेम होता है वो ही अपने अंदर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट रेट को साथ लेके चलता है। लाइक देखो 8% डिबेंचर्स, सो जो ये वाला डिबेंचर है कितना रेट के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा? 8। 10% डिबेंचर्स, सो अब इन डिबेंचर्स को कितना इंटरेस्ट पे करना है? 10%। सो इनके नाम के साथ ही इनकी इंटरेस्ट रेट होती है। सो अब हम बात करें, अगर जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर होता है क्या होता है? ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। कहां से चार्ज किया जाता है? ये प्रॉफिट में से। अब चाहे कंपनी को, किसी भी डिबेंचर होल्डर को प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जो ये डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट है, इतना इंटरेस्ट तो उसे पे करना ही होगा। ठीक है, ओके। सो जो हम बात करें कि अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स जो दिया जाता है प्रॉफिट के ऊपर दिया जाता है, अगेंस्ट चार्ज होता है ये प्रॉफिट के, तो इसके ऊपर एक्ट लगेगा इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, 1961। ओके, सो अब हम बात करें कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी है, अगर वो उसको इनकम टैक्स डिडक्ट कर देती है, जिस भी रेट के साथ उसको डिडक्ट करना था, इसने क्या किया? इनकम टैक्स यहां से माइनस कर दिया, इनकम टैक्स से डिडक्ट कर दिया। ठीक है, अगर एक्सीड हो, क्या हो? एक्सीड हो इंटरेस्ट, तो उस कंडीशन में जो टैक्स डिडक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? किसी भी लिमिट, जितने भी लिमिट से उसे एक्सीड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? टैक्स डिडक्शन या डिडक्टेड एट सोर्स, मींस टीडीएस कहेंगे इसको। ठीक है, जो कि डिपॉजिट किया जाएगा किसके पास? टैक्स अथॉरिटीज के पास। ये वह सबमिट करवाया जाएगा। ठीक है, सो जितना हमने समझा है इसके रिगार्डिंग जर्नल एंट्री क्या क्या करेंगे वो देख। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर का। जब इंटरेस्ट ड्यू हो, इंटरेस्ट इज ड्यू, सो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, डेबिट कर देंगे टू इनकम टैक्स पेबल। किसको पे? अभी बताया था मैंने किसको पे किया जाएगा? इनकम टैक्स को। पेबल अकाउंट
टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। अब हम बात करें कि पेमेंट कर दी किसकी, डिबेंचर होल्डर ने इंटरेस्ट की पेमेंट, ये तो ड्यू की थी। अब बात करें पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, पेमेंट की जाएगी तब एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर ने जमा करवा दिए किसके अंदर, बैंक के अंदर। अकाउंट डेबिट टू बैंक। गॉट इट। थर्ड देखो, जब कोई भी अगर डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट है उसको हम किसके अंदर ट्रांसफर कर दे, पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर, पीएनएल लॉस अकाउंट के अंदर, तो उस टाइम पर एंट्री हो जाएगी यहां पर, कहां पर हमने पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर किया है। सो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट। ठीक है, देन उसके बाद लास्ट जर्नल एंट्री आएगी। मैं इसी को यही फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, पहली को मैं इरेज करके यही बता देती हूं आपको। ठीक है, देखो लास्ट स्टेप, जब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेमेंट कर दिया जाए किसको, गवर्नमेंट को, तो उस टाइम पर जर्नल एंट्री हो जाएगी 4th नंबर की, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक। क्लियर है, बैंक अकाउंट, ये जर्नल एंट्रीज की जाएगी इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। गॉट इट, समझ आ गया ये वाला पॉइंट। सो एक पॉइंट और बचता है इसके अंदर, रिटर्न ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस। ठीक है, वो देखते हैं। देखो अब हम डिस्कस करेंगे राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जितना भी जो भी डिस्काउंट पे किया है या कोई भी लॉस हुआ है जब हमने डिबेंचर्स को इश्यू किया था, तो ये कहां से राइटिंग ऑफ होगा, ये देखो, क्योंकि ये क्या होता है, ये कैपिटल लॉस होता है एक तरीके का। कैपिटल प्रॉफिट में से ही इसको राइट ऑफ किया जाएगा। जो ये रिटर्न ऑफ होगा ये कहां से किया जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के अंदर से। ठीक है, अगर कंडीशन क्या होगी, अगर कैपिटल प्रॉफिट इनएडुकेट हो या सफिशिएंट ना हो, तो उस कंडीशन में इनको राइट ऑफ किया जाएगा किसके अगेंस्ट, रिवेन्यू प्रॉफिट के अगेंस्ट। ठीक है, किस कंडीशन में करेंगे रिवेन्यू प्रॉफिट, जब कैपिटल प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। इसके लिए जर्नल एंट्री देखो क्या किया जाएगी, जर्नल एंट्री होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो जाएगा, रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब अगर इसको डेबिट करेंगे किस कंडीशन में, अगर बैलेंस है तो क्या हो, एग्जिस्ट टू द एक्सटेंडेड ऑफ बैलेंस। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट, जितना बैलेंस है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसको राइट ऑफ कर देंगे, आ जाएगा टू डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, एक एंट्री ये हो जाएगी। देखो मान लो कि हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर हमें लॉस कितना हुआ, ये लगा के चलो कि 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व था उसके अंदर तो 1 लाख थे।
तो 1 लाख तो यहां से हो जाएगा, बचे कितने 50,000। 50,000 स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया जाएगा और डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर के अंदर कितना आ जाएगा 1,50,000। क्लियर है? इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाएगी। ओके, सो समझ आ गया ये वाला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक था, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं, बस यही याद रखना है आपको। ओके, आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब हमने अभी तक हमने क्या पढ़ा था, इश्यू करना डिबेंचर्स को। अब नेक्स्ट वीडियो से जो इसका इस चैप्टर का सेकंड सेक्शन है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, या हम कह दे कि आपकी बुक में ये अलग से भी चैप्टर हो सकता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। सो देख लेना, जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर तो जो हमारा चैप्टर है उसी के अंदर ये सेक्शन बटे हुए हैं, और जो डीके गोयल की बुक है हमारी या संदीप गा की बुक है उसके अंदर ये अलग से चैप्टर है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अभी तक जितना हमने समझा उसके अंदर कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करने में कंजूसी ना करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक।